देश की सियासत में बुधवार को ममता बनर्जी छाई रही। दरअसल एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई हुई, लेकिन बड़ी बात ये थी कि कोर्ट में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता न केवल मौजूद रही, बल्कि अपनी दलील भी कोर्ट के सामने रखी। ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने चुनाव आयोग को व्हाट्सएप आयोग तक कह डाला। ममता बनर्जी ने कहा, चुनाव आयोग माफ कीजिए, व्हाट्सएप आयोग ये सब कर रहा है, लोगों के नाम हटाए जा रहे हैं, बंगाल को निशाना बनाया जा रहा है। हम न्याय के लिए आए हैं। निर्वाचन आयोग को भी हमने सभी कुछ बताया, लेकिन कोई सुन नहीं रहा। इस बात पर सीजेआई ने बीच में ही टोकते हुए कहा, मैडम ममता, आप लोगों की ओर से कपिल सिब्बल और अन्य वकील आपकी दलीलें दे रहे हैं। आप जो बता रही हैं उसे विस्तार से सिब्बल बता चुके हैं। ममता बनर्जी के कोर्ट जाने, चुनाव आयोग पर निशाना साधने और विरोध प्रदर्शन को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। बीजेपी की माने तो ममता बनर्जी बात का बतंगड़ बना रही हैं। वो नौटंकी के मास्टर। चुनाव है, चुनाव में नौटंकी। पिछले चुनाव में पैर टूट गया और जो रिजल्ट आया पैर ठीक हो गया। तो अभी एसआईआर में जितनी गड़बड़ियां ममता बनर्जी ने की है, अपने दफ्तर से टीएमसी के वर्करों के द्वारा अधिकारियों के साथ मिलकर के वहां के अधिकारियों को टीएमसी का कार्यकर्ता बना दिया है और उल्टे जा रही है सुप्रीम कोर्ट। ममता बनर्जी ड्रामा कर रही हैं। ममता बनर्जी जान रही है कि उनके जंगल राज का सच बंगाल की जनता ने जान लिया है। ममता जी को बंगाल की जनता ने पहचान लिया है और इसलिए वो अपनी हार दरवाजे पर दस्तक देती हुई है। हार को देखकर डर कर वो हार का ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ना चाहती है। जहाँ जहाँ चुनाव होता है, कई जगह हम जीतते हैं, कई जगह नहीं जीतते हैं। चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराता है, लेकिन चुनाव आयोग को बदनाम करने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची है, जो दुर्भाग्यपूर्ण। जबकि विपक्ष के नेता ममता बनर्जी के सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने की बात को एकदम सही बता रहे हैं। विपक्ष की माने तो बीजेपी के खिलाफ जाने के लिए अब ऐसा ही करना पड़ेगा। जो ममता बनर्जी जी पहुंची हैं, उन्होंने जो काला कोट पहना है भारतीय जनता पार्टी की काली करतूत के खिलाफ, और जनता को इसी तरह सामने आना पड़ेगा। ये व्यक्तिगत अधिकार की बात है। मत का छीनना आपका हक का छीनना। मत छीनेगा तो हक छीनेगा, और हक किस बात का? हर चीज़ का छीनता चला जाएगा। कल को विरासत के कागज आप बनाने के लिए सरकार आप पे दबाव बनाई, आप नहीं बना पाएंगे। नागरिकता का सवाल आएगा, बहुत सारे सवाल आएंगे। और जो उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने एसआईआर को देखा है, ये कहीं ना कहीं संगठित अपराध कर रहे हैं लोग। अधिकारी मिले हुए हैं, कुछ अधिकारी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन फिर उसके बावजूद भी अधिकारियों पे दबाव बनाया जा रहा है। जब से एसआईआर शुरू हुआ है, तब से उसके ऊपर हमारी नेत्री ममता बंदोपाध्याय, ममता बनर्जी ध्यान से मॉनिटर कर रही हैं और उनको फर्स्ट हैंड रिपोर्ट है कि किस प्रकार से इलेक्शन कमीशन ने हेराफेरी की है, और उसको लेकर उनसे बढ़िया और सुप्रीम कोर्ट में जो जमीन से लेकर ऊपर तक इनकी गड़बड़ी है, उसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकती। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान ममता बनर्जी सबसे आगे बैठी थी और अपने वकील की दलीलों को सुन रही थी और कोर्ट से परमिशन मांगने के बाद बोली भी। फिलहाल ममता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ईसीआई को नोटिस जारी किया है, जिस पर ईसीआई सोमवार को जवाब दाखिल करेगा। पश्चिम बंगाल सरकार डिप्यूट करने के लिए उपलब्ध क्लास 2 अधिकारियों की लिस्ट देगी। अब इस मामले की अगली सुनवाई सोमवार यानी 9 फरवरी को होगी।